हेलो दोस्तों, हिस्ट्री यूपीटीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत हो। दोस्तों, यूपीटीजीटी पीजीटी एमआरएस एल्टीग्रेट प्रवक्ता की भर्ती में के अंतर्गत चलने वाले सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग मुगल साम्राज्य देख रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत दोस्त हम आज देखने वाले हैं मुगलकालीन चित्रकला। तो आइए देख लेते हैं दोस्त मुगलकालीन चित्रकला। तो फारस का प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद पूर्व का रायफिल संभवतः भारत आया था बाबर के समय भारत आया था, क्योंकि तुर्जुके बाबरी में एकमात्र चित्रकार बिहजाद का ही नाम मिलता है। इसे बाबर ने अग्रणी चित्रकार कहा है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद, जिसे पूर्व की रायफिल कहा जाता है, का शिष्य था। अब्दुल समद ने जो कृतियां तैयार की उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है। अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया। उसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम से प्राप्त होते हैं। इसमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में दसवंत, बसावन, महेश लाल, मुकुंद, सांवल दास तथा अब्दुल समद प्रमुख थे। मुगल चित्रशाला में मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगलकालीन चित्र संग्रह हज्म नामा है, जो दस्ताने अमीर हमजा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में करीब 1200 चित्रों का संग्रह है। इस कृति में लाल, नीले, पीले, कासनी और काले रंग के छाप मिलते हैं। 1400 खंडों में हज्म नामा को पूर्ण कराने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। कुल 50 चित्रकारों ने बनाया। मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी ने अपने ग्रंथ नफ़ाइल सुल मासिर में हज्मनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया। हज्मनामा पांडुलिपि में के चित्रों की विशेषताएं विदेशी या विजातीय पेड़ पौधे और उनके रंग बिरंगे फूल पत्तों, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियों, साजो सामान के साथ साथ स्त्रीक आकृतियों एवं अलंकारित तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी या उत्तर भारत चित्रकला के लक्षण ये तत्व मिलते हैं। अमीर हमजा पैगंबर मोहम्मद का चाचा था। ये आगे देख लेते हैं दोस्त। अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर के शासनकाल में रज्मनामा नामक एक और पांडुलिपि तैयार की गई, जिसमें दसवंत एक कहार का बेटा द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इस विख्यात चित्रकार के चित्र रज्मनामा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। महाभारत का चित्रांकन अकबर के दसवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार तथा उसकी कृति रज्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का एक पत्थर कहा है। अब्दुल समद ने राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ के रज्मनामा के चित्रण कार्य का परीक्षण किया था। अबुल फजल द्वारा उल्लिखित चित्रकारों में फारूक कलमाक को छोड़कर अन्य सभी चित्रकारों ने इस महत्वपूर्ण पांडुलिपि को तैयार करने में सहयोग किया था। दसवंत बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और उसने 1584 में आत्महत्या कर ली थी, जिसकी दो अन्य कृति मिलती हैं, खानदासे तैमूरिया और तूतीनामा। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों के चित्रण में सिंहस्थ था।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, आगे देख लेते हैं भैया। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति एक काय दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र सराजनामा के अतिरिक्त प्रमुख चित्र पांडुलिपि, रामायण एवं अकबरनामा है। अकबरनामा के चित्रों में यथार्थता एवं विश्वसनीयता की जो स्वानुभूत भावना दृष्टिगोचर होती है वो अन्यत्र कहीं भी मिलती है। इसके चित्रों में पेड़ पौधे, वन्यजीवों और भूदृश्यों के जीवंत चित्रण मिलता है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार कारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति में समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्र की परंपरा की शुरुआत हुई। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, बिसनदास, उस्ताद मैसूर, दौलत खां, मनोहर तथा अब्दुल हसन थे। फारूक बेग को अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रयोग किया था। जहांगीर के समय उसने फारूक बेग, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। दौलत खां फारूक बेग का शिष्य था। उसने बादशाह जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिसनदास, गोवर्धन दास, अबुल हसन आदि का सामूहिक चित्र बनाया था और साथ ही अपना भी एक छवि चित्र बनाया था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। मनोहर बसावन का पुत्र था और अपने समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसने अनेक प्रसिद्ध छवि चित्रों का निर्माण किया। ध्यातव्य है कि तुझके जहांगीरी में मनोहर का नाम नहीं मिलता है। मनोहर अनेक शहजादों, अमीरों एवं विदेशी राजदूतों के सामूहिक छवि चित्र बनाया था। जहांगीर अपने अग्रणी चित्रकार बिसनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था और उसने शाह, उसके अमीरों तथा उनके परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन थे। बादशाह ने इन दोनों को क्रमशः नादिर उल असर, नादिर उल जमा, अब्दुल हसन की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों की महारत हासिल थी। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं के, बिरले पक्षियों और अनोखे पुष्पों के अनेक चित्र बनाए। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला सारस था। बंगाल का एक अनोखा पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय था। अबुल हसन अकारिजा का पुत्र था। वह बादशाह की छाया में ही रहकर बड़ा हुआ। उसने 13 वर्ष की आयु में 1600 में सबसे पहले जूटर के संत जानपाल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी। अबुल हसन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता उसकी रंग योजना को अत्यंत प्रभावशाली, चित्तकर्षक एवं चटकदार होती थी। अबुल हसन ने तुझके जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। आगे देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, लंदन की एक लाइब्रेरी में एक अद्भुत चित्र उपलब्ध है जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य किलकारियां अनेक प्रकार की मुद्राओं में चित्रित है। यह चित्र संभवतः अबुल हसन का माना जाता था, किंतु यदि पृष्ठभाग पर अंकित नामों का प्रभाव माना जाए तो इसे मंसूर एवं अबुल हसन की संयुक्त कृति माना जाएगा। शाहजहां को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य की अधिक रुचि, फिर भी उसमें चित्रकला को प्रश्रय दिया। शाहजहां के समय आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। शाहजहां
शाहजहां देवी संरक्षण में आने अपने चित्र बनवाया अधिक पसंद करता था। उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार फकीर उल्लाह मीर, हामिद मुरार, अनूप और चित्रा प्रमुख थे। शाहजहां का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है, जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं दोस्त। तो औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था, किंतु अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए प्राप्त होते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल चित्रकार अत्यंत जानकार बन गए, जहां अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। मनुची लिखता है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था। अकबर के काल में चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों में त्रिविमी प्रभाव आ गया। जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध तथा दरबार के दृश्यों, अकबरकालीन के अलावा व्यक्ति चित्रों, छवि चित्रों तथा प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षी के चित्रों को बनाने की विशेषता प्रगति हुई। आगे देख लेते हैं भैया। आगे मुगल कालीन चित्रकारों ने मुस्लिम धार्मिक गाथाओं के चित्र बनाने में संकोच किया, परंतु हिंदू पौराणिक गाथाओं और ईरानी धर्म कहानियों से संबंधित विषयों पर चित्र बनाया गया। अकबर की चित्रकला की प्रशंसा करते हुए कहा कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस प्रकार की कृति है। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उसे के चेहरे को पृथक पृथक कर बता सकता हूँ प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया है। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतोन्मुख हो गई। बिशनदास जहांगीर के शासनकाल में फारस के शासक का चित्र बनाने का फारस गया था। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।